हाय फ्रेंड्स, अभी 30 तारीख को गंगा दशहरा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है बिकॉज हम सब वाटर टेक्निक करते हैं। पानी की अपनी मेमोरी है और पानी से रिलेटेड काफ़ी सारे रिचुअल्स हम कर चुके हैं और करते भी रहेंगे आगे। लेकिन गंगा दशहरा है और गंगा का मतलब वो पानी, वो होली वाटर, वो पवित्र जल जिसमें नहाने के बाद, स्नान करने के बाद हम ये तक मानते हैं कि हमारे जितने कामिक इफेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो गए। ओके, सो काफ़ी इफेक्टिव है ना। गंगा दशहरा 30 तारीख को है, तो 30 तारीख को आप क्या करने वाले हो, टेक्निक अपनी अपनी विशेज़ के लिए वो बताने जा रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने पिछले गंगा दशहरा को भी ये टेक्निक बताया था और इस बार भी वही बताऊंगी क्योंकि काफ़ी इफेक्टिव रहा था, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला था। आप अपनी विशेज़ प्लेन पेपर पे लिखिए। सबसे पहले लिख लीजिए। आप बेशक से आज ही लिख सकते हो, आप लिख करके अपना पेपर रेडी रखो, ठीक है। अपनी जितनी भी विशेज़ हैं आप रिक्वेस्ट के तौर पे लिखिए इस बारी, कोई प्रेजेंट नहीं, कोई पास्ट टेंस नहीं, ऐसे एज इफ आप ऑलमाइटी से, डिवाइन पावर से अपनी वो विशेज़ मांग रहे हो, वैसे करके रिक्वेस्ट के तौर पे आप लिखिए। पहला नंबर मेरी जॉब लग जाए, दूसरा नंबर मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए, तीसरा नंबर मेरी शादी हो जाए, चौथा नंबर मुझे कमिटमेंट मिल जाए। जो भी विशेज़ हैं वो सब 1 2 3 4 करके आप लिख लो। ओके, जितनी भी हैं उतनी लिख लो, ठीक है। कौन से कलर के पेन से लिखेंगे? ब्लू के अलावा और किसी से भी नहीं। ब्लू कलर का पेन यूज़ करिए आप, कलर्स मैटर करते हैं। ओके, सो कलर यूज़ करिए। नाउ अब मैं आपको बता देती हूँ। गंगा दशहरा वाले दिन मॉर्निंग में आप नहा धो करके रेडी होंगे। एक बड़ा सा कुछ बर्तन लेंगे अपने घर में, आप परात ले सकते हैं, बड़ी थाली ले सकते हैं, उसके अंदर पानी भर दो आप, ठीक है। पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की आपने डालनी है, ठीक है। गंगा जल सबके घरों में अवेलेबल है। अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां आपके पास गंगा जल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ अपने घर से बाहर निकलिए, पूजा की शॉप पे जाइए। हर पूजा की दुकान पे गंगा जल अब छोटी छोटी बॉटल्स में मिलने लगा है, वहाँ से ले लीजिए। ये भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, तो जो पानी है आपके पास आप उसको मान लेंगे कि ये गंगा जल है। हम एक बहुत अच्छा स्लोगन भी बोलते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपने मन में वो विश्वास रख लिया तो आप किसी भी चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गंगा दशहरा के दिन भी आपको ऐसा ही कुछ करना है। आप सुबह सुबह नहा लिया आपने, पानी आपने रख लिया। अब कुछ पत्तों का इस्तेमाल करना है आपको। पत्ते होंगे 5 तरह के, 5 या 4 जो भी मैं बता देती हूँ। अशोका के पत्ते हो गए, पीपल का पत्ता हो गया, आम का पत्ता हो गया, पान का पत्ता हो गया, ठीक है। पत्ता, आम का पत्ता, अशोक का पत्ता या फिर पान का पत्ता, ये चारों पत्तों में से कोई ना कोई पत्ता आपको मिलेगा। उसके 10 पत्ते आपको लेने हैं। इन 10 पत्तों के ऊपर 10 दिए रहेंगे छोटे छोटे। गंगा दशहरा, दशहरा मतलब 10, तो ये अंक 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 पत्ते पे 10 दिए आपने लगा देने हैं। लगाने के बाद वो 10 दिए जला दोगे आप। ये दिए घी के हो सकते हैं, तेल के हो सकते हैं, तिल के तेल के हो सकते हैं, किसी के भी आपने दिए जलाने हैं। और ये उन्हीं पत्तों पे रख के आपको इन पत्तों के साथ दियों को उस पानी में प्रज्वलित करना है। ये फ्लोट करेंगे उस पे बेसिकली, ठीक है। जब आपने ये दिए सारे पानी में डाल दिए तो पानी को आप टच करके, स्मरण करके उस पानी को सबसे पहले अपने क्राउन चक्रा पे, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जो हमारा क्राउन चक्रा, ये 3rd आई चक्रा है यहाँ पे, और क्राउन चक्रा, इन दोनों की जो पावर्स हैं वो आप अपने विश के मैनिफेस्टेशन में यूज़ करेंगे, उसको सबकॉन्शियस में ले जाने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने जैसे ही डाल दिया, इसके बाद फिर आप बैठ करके थोड़ी देर हाथ जोड़ करके अपनी वो लिस्ट निकालेंगे जिसमें आपने विशेज़ लिखी हैं। ये जो प्रोसेस करना है ये आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। आप कहीं पे भी अपने घर में शांत शुद्ध जगह पे, साफ सुथरे जगह पे, ज़मीन पे बैठ के ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद आप उस लिस्ट को निकाल करके वो सारी जो रिक्वेस्ट हैं आपकी उनको पढ़ेंगे आप। पढ़ने के बाद उस लिस्ट को आप इस पानी में सबमर्ज कर देंगे, डुबा देंगे, ये पानी में डूब जाएगा। आपके दिए जल रहे हैं, आपकी विश लिस्ट पानी में है, पानी वहाँ पे है। आप थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के अपनी विशेस के लिए अफर्मेशन दीजिए। एक मंत्र जो आप पढ़ सकते हो वो सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि गंगा का जो जल है वो विष्णु जी के चरण का धुला हुआ पानी है, जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया था जब वामन अवतार में विष्णु जी ने अपना पहला कदम
धरती को रखने के बाद ब्रह्मांड की तरफ उठाया और ब्रह्मांड में जब अपने चरण ले गए, तो मान्यता यही है, ग्रंथों में पुराणों में हमने यही पढ़ा है कि वहाँ पे विष्णु भगवान ने उनके चरण को धो करके वो चरण का पानी अपने कमंडल में रख लिया था और वही गंगा के नाम से वहाँ विराजमान हुई। बाद में वो गंगा शंकर जी की जटाओं में आकर के स्थापित हुई और गंगा दशहरा के दिन भागीरथ ने अपने पुत्रों को जीवित करने के लिए गंगा का आह्वान किया धरती पे, जो कि गंगा धरती पे नहीं आ सकती थी क्योंकि उनका वेग इतना तेज था कि अगर वो डायरेक्ट धरती पे आती तो वो धरती को चीरते हुए पाताल लोक में चली जाती। तो उनको शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में कुल 1 महीने के लिए रखा और गंगा दशहरा वाले दिन सिर्फ एक धार पृथ्वी पे आई है, जो गंगा की निर्मल धारा आप बहते हुए देखते हो। तो ये इतनी लंबी सी कहानी है, लेकिन हाँ, इस कहानी में जो शक्तियाँ छुपी है वो यही है कि इसकी मान्यता कहाँ से कहाँ जा रही है। इसलिए विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको करना ही करना है। इस मंत्र को आपको उस पानी के पास बैठ के चैंट करना है और फिर उनका स्मरण कर सकते हैं। आप उनसे अपनी विनती प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी लाइफ के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको रिमूव करने के लिए वहाँ पे प्रे कर सकते हैं। प्रेयर्स हैव पावर्स, आई ऑलवेज से दिस, ठीक है। सो हमेशा हम पॉजिटिव अफर्मेशन दे, पास्ट टेंस में बोलें, ठीक है, दैट इज डन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन प्रेयर्स की अपनी शक्ति है, मंत्रों की अपनी शक्ति है, इन टेक्निक्स एंड रेमेडीज की अपनी शक्ति है जो आपको करनी ही है। ओके, सो गंगा दशहरा के दिन ये रिचुअल करना बिल्कुल ना भूलें। बाद में इस पानी का क्या करना है, ये पानी आप अपने ऑरा को क्लीन करने में हेल्प कर सकता है। इस पानी को हाथ में लें, अपने ऊपर स्प्रिंकल करें, अपने घर के बाकी के रेस्ट ऑफ मेंबर्स पे स्प्रिंकल करें, अपने घर के कोनों में छिड़कें। गंगा का पवित्र जल है, अपनी अद्भुत शक्तियों के साथ है और पालनहार की शक्तियों के साथ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका छिड़काव ही कहाँ कहाँ पे क्या क्या शुद्धियाँ ला सकता है। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसके सारे दुख तकलीफ़ों को हर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, डिसीज़ेस को ख़त्म करने की शक्तियाँ हैं। तो कोई इफ एंड बट की गुंजाइश तो आती ही नहीं इस चीज़ में। तो प्लीज़ गंगा दशहरा के दिन आप लोगों को ये रिचुअल्स करने ही करने हैं, पॉजिटिविटी के साथ करने हैं एंड करने ही हैं। जिनके पास गंगा जल नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पानी को आप मान लोगे गंगा है, वो गंगा ही है, ठीक है। वो भी एक आपने लाइन सुनी होगी ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बस वैसे ही आपको मानना तो है ही, आपको विश्वास तो रखना ही है। सो बस इसी ट्रस्ट एंड बिलीफ के साथ आप इस रिचुअल को करिए एंड अपनी लाइफ को पॉजिटिव करिए। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।